डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। फुटबॉल का जुनून दुनिया भर में है। फुटबॉल के हजारों लाखों दर्शक फुटबॉल के इन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस को जुनून जिजीविषा के साथ देखते हैं। सभी फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक विशेष खबर। 25 मई सन 2024 से फुटबॉल प्रेमियों को भी विश्व फुटबॉल दिवस का तोहफा दिया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक में 193 देशों ने विश्व फुटबॉल दिवस संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सहमति दी है। यह 25 मई का दिन इसलिए निर्धारित किया गया है क्योंकि आज से 100 वर्ष पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो पेरिस में आयोजित किए गए थे 1924 में, तब पहली बार फुटबॉल को उसमें सम्मिलित किया गया था। तो 25 मई 1924 को जो पहला अंतर्राष्ट्रीय ये टूर्नामेंट हुआ था, उसकी स्मृति में 25 मई 2024 से विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जहां शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की तो महत्ता है ही, साथ ही खिलाड़ियों का मनोबल कितना है, खिलाड़ियों की रणनीति किस तरह की है, वो भी उनके जीत हार पर निर्भर करती है। फुटबॉल हमें सिखाता है कैसे हम टीम वर्क से, अनुशासन से, आपसी सहयोग से, प्रभावी रणनीति से, बिना किसी मानसिक दबाव में आए हुए मैच को जीत सकते हैं। फुटबॉल हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचने के लिए एक मनोबल बढ़ाता है। आपने कुछ विशिष्ट खिलाड़ियों के नाम सुने होंगे जिन्होंने दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के दिलों पे वर्षों तक राज किया है। पेले, माराडोना, मेस्सी, रोनाल्डो आदि ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पैरों के करतब दिखाते हुए फुटबॉल प्रेमियों के दिल में बरसों तक राज किया है। गेंद को जिस तरह से दौड़ाते हुए वो विपक्षी दल की गोल में ले जाते थे, उनकी उस दौड़ के साथ हजारों दर्शकों की सांसें थम जाती थी। तो आइए विश्व कप फुटबॉल दिवस की इस घोषणा के साथ ही हम फुटबॉल के कुछ इतिहास की बात करते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी है कि फुटबॉल की शुरुआत कब से हुई होगी? जी हाँ, इसकी शुरुआत शताब्दियों पूर्व हो गई थी। ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि 2006 से 2020 ईस्वी पूर्व चीन में एक राजवंश था, हान। हान राजवंश के समय में फुटबॉल के एक प्रारंभिक जो स्वरूप है उसको हम देख सकते हैं। उसके उल्लेख उसमें मिलते हैं जिसमें ऐसा कहा जाता है कि कुजू नाम का एक खेल होता था जिसमें चमड़े की बॉल पर हम पैरों से मारते थे चमड़े की बॉल को और उसे किसी जाल में डालते थे। तो इस प्रकार फुटबॉल की शुरुआत का ये प्रारंभिक दौर था। ग्रीस और रोम जैसे देशों में भी फुटबॉल के खेलने के कुछ उदाहरण मिलते हैं। मध्य युग में इंग्लैंड में जब फुटबॉल की शुरुआत होती है तो एक तरह से यह खेल हिंसा में बदल गया था। किस तरह से एक दूसरे पर वार करते हुए बिना किसी नियमों के ये खेल खेले जाते थे। 1863 में लंदन में फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसके पूर्व 1848 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में संभवतः पहली बार फुटबॉल के कुछ नियम बनाए गए जिन्हें
कैम्ब्रिज रूल्स कहा जाता है। एक प्रकार से आधुनिक फुटबॉल की जो नियमावली है खेलने की, उसकी नींव हम कैम्ब्रिज रूल्स में देख सकते हैं। और उसके बाद जब 1863 में इंग्लैंड में फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना की गई, उन्होंने फुटबॉल के आधिकारिक नियम बनाए, जिस पर चलकर आने वाले समय में फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय मैचेस होने लगे। 1904 में फीफा की स्थापना होती है। फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। एक तरह से फीफा ने फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई। फीफा के ये टूर्नामेंट्स जो 1930 में शुरू किए गए थे, जिसमें 13 देशों की टीमों ने भाग लिया था और उरुग्वे ने टीम चैंपियनशिप या एक तरह से वह देश विजेता रहा था। फीफा के प्रतिवर्ष 4 वर्ष में होने वाले मैचों ने दुनिया में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाया। 1942 और 1946 में ये मैचेस नहीं हो पाए द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। फीफा वर्ल्ड कप जो होता है, उसमें अब तक ब्राजील, जर्मनी, इटली और अर्जेंटीना देशों ने अपनी विशेष धाक जमाई है और समय समय पर ये विजयी रहे हैं। तो इस प्रकार से फुटबॉल अब दुनिया भर में खेला जा रहा है और लोकप्रिय हो रहा है। जहां तक भारतीय संदर्भों की हम बात करते हैं, भारत में आपने डूरंड कप फुटबॉल का नाम अवश्य सुना होगा। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतियोगिता रही है। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। संभवतः एशिया में सबसे पुराने जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, उनमें से एक यह टूर्नामेंट है। शिमला में 1888 तत्कालीन ब्रिटिश राजनयिक एवं आईसीएस के एक सदस्य हेनरी मोर्टिमर डूरंड ने खेलों को, या यूं कहूं कि फुटबॉल के माध्यम से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, कंसंट्रेशन को बेहतर करने के लिए फुटबॉल प्रतियोगिताओं की शुरुआत की थी। फुटबॉल भारत में भी इस प्रतियोगिता के माध्यम से लोकप्रिय होने लगा, लेकिन अपने प्रारंभिक दौर में डूरंड कप तत्कालीन जो हमारे सैन्य बल थे, उनके बीच में खेला जाता था। जो हमारे सशस्त्र बल थे और रियासतों की जो अलग अलग इकाइयां थी, विभिन्न भाग थे, उनके मध्य में ये मैचेस खेले जाते थे। तो जो इसके संस्थापक थे मार्टिमेर डूरंड, इन्हीं के नाम से बाद में डूरंड कप का प्रचलन हुआ। उल्लेखनीय है कि मॉर्टिमर डूरंड 1884 से 1894 तक भारत के विदेश सचिव रहे। डूरंड ब्रिटेन की ओर से, क्योंकि भारत में फुटबॉल एक उपनिवेशिक काल की देन है, तो डूरंड भी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कुछ अन्य देशों में राजदूत के रूप में भी काम करते रहे। भारत में आपने फुटबॉल की रिपोर्टिंग देखते पढ़ते समय अक्सर कुछ नाम सुने होंगे, जिसमें मोहन बागान, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब और ईस्ट बंगाल, ये तीनों क्लब बहुत पुराने क्लब्स में हैं और फुटबॉल के क्षेत्र में इनका काफी बड़ा नाम है। मोहन बागान की स्थापना कोलकाता में हुई थी 1889 में, जबकि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1891 में कोलकाता में ही। और कोलकाता में ही 1920 में ईस्ट बंगाल क्लब की स्थापना की गई थी। इन्होंने भारत और एशिया में फुटबॉल की लोकप्रियता के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई। और फुटबॉल के वैश्विक परिदृश्य में यदि भारत को देखा जाए, तो हमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिली है। हालांकि 1951 और 1962 के एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। 1951 का जो एशियाई खेल थे, वो दिल्ली में आयोजित किए गए थे, जबकि 1962 के एशियाई खेल जर्मनी में आयोजित किए गए थे। बैंकॉक में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने बाद में एक बार कांस्य पदक भी जीता था। फुटबॉल ने दुनिया भर के दर्शकों पर एक जादू किया है। तो फुटबॉल की इसी लोकप्रियता को देखते हुए 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस की घोषणा की गई है। तो आइए 25 मई 2024 को पहले
विश्व फुटबॉल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कड़े परिश्रम और मेहनत से भारत भी फुटबॉल के क्षेत्र में अपना एक परचम लहराएगा और खेलों के माध्यम से हम एक स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत की उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बधाई, शुभकामनाएं इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि हमारे इस शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साझा करेंगे, लाइक करेंगे और अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।